नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नरेंद्र सिंह पर। दोस्तों, जो पिछली सरकार थी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, उसने एक ऐसा मूव चला जिसके बाद मुझे लगा था कि वो इलेक्शन नहीं हारेगी, लेकिन फिर भी इलेक्शन हार गई। योजना बहुत अच्छी थी और मुझे पसंद भी बहुत आई थी। उसके अंदर ये था कि जो सरकारी बसें चलती है ना, उसके अंदर जो महिला किराया वो 50% कटौती कर दिया जाए। आप लोकल में बैठो, एसी बस में बैठो या एक्सप्रेस में बैठो, सबके अंदर 50% किराया माफ़ कर दिया गया था और ये बहुत बड़ा कदम था। आपको पता है, जो हम राजस्थान सरकारी बस है जिसको हम RSRTC बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म में नीचे लिख रहा हूँ। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई है, यानी कि बहुत समय पहले इसकी नींव रख दी गई थी और इतने सालों के अंदर कुछ नहीं हुआ। मतलब पहले किराए इसके अंदर 30% कटौती किया गया था, लेकिन बाद में 2019 के अंदर जब कांग्रेस सरकार आई थी ना, तो 50% तक किराया कम कर दिया गया। मतलब 2019 में नहीं किया गया, लास्ट के कुछ सालों में किया गया, लेकिन बहुत बड़ा मूव था। और जैसे ही ये मूव किया गया, जैसे ही ये नियम लागू किया गया, अभी भी ये चल रहा है। अभी बीजेपी सरकार जो मुख्यमंत्री बजरलाल, अभी भी ये चल रहा है। लेकिन जब 50% किराया माफ़ किया गया तो इससे फ़ायदा क्या हुआ है और नुकसान क्या हुआ है, और मेरे क्या ओपिनियन है। मेरा तो ऐसा मानना दोस्तों, फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। और जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ, आप खुद भी शायद एग्री होंगे। अगर एग्री नहीं हो, आप डिसएग्री हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पढ़ूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो वो कमेंट जरूर शामिल करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों थोड़ा बात जान लेते हैं। एक वक्त टैक्सी कुछ भी हो सकती है, अपने सवारी टैक्सी बोलते हैं जिसको शेयर टैक्सी बोलते हैं, और बस इनका किराया बराबर था। तो लोग चाहे बस में बैठे या और बस में बैठे या टैक्सी में बैठे, बात बराबर थी, बराबर किराया लगता था। और जो टैक्सी वाले होते थे ना, अपना किराया बस के अनुसार सेट करते थे। जैसा बस में होता था उतना ही बोल लेते थे, उससे अधिक ले लेते थे, लोग लड़े करते थे, भाई बस में इतना अधिक कैसे ले रहा। सीधा सेट था, क्योंकि मैंने खूब यात्रा की है। और लोग क्या करते थे, टैक्सी में ज़्यादा बैठते थे। इसका कुछ फ़ायदे थे। पहला फ़ायदा था कि टैक्सी थोड़ी तेज़ चलती थी बस के मुकाबले। आप बोलेंगे भाई ये कैसा तर्क है? हाँ, ये रियल तर्क है। उस वक्त जब 2004, 5, 6, 7, 8 की बात है, 10 की बात है, ठीक है, टैक्सी थोड़ा तेज़ चलती थी। और दूसरी बात यह है कि टैक्सी बहुत अधिक चलती थी। मतलब टैक्सी इतनी अधिक चलती थी कि आप फटाफट टैक्सी मिल जाती थी बस के लिए। 1 घंटा कोई रुके, लोग टैक्सी में चले जाते थे, ठीक है। फिर सरकार जैसे वो नियम लेके आई 50% में, पहले नियम लेके आई भाई महिला को जो किराया है वो 30% माफ़ होगा। ये नियम भी ठीक था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक ठाक है। कोई पुरुष का पूरा था, महिला 30% कम था। यानी कि पुरुष अगर 100 लग रहा है तो महिला को 70 लगता था। लेकिन जैसे ही 50% लेके आई, स्थिति थोड़ी बदल गई दोस्तों, काफ़ी बदल गई। तो पहले फ़ायदे बात कर लेते हैं, फिर नुकसान की बात करेंगे, ठीक है। फ़ायदे ये हुए कि जो पहले बसें खाली चलती थी, बसें इतनी नहीं भरती थी पहले, क्योंकि मैंने 3 साल लगातार कॉलेज गए हूँ रेगुलर बस में बैठ के, इतनी बसें नहीं भरती थी। वो बसें ठसाठस भरने लगी। आप मेरे साइड में फ़ोटो देख लीजिए, बसें ठसाठस भर रही है। आज के समय खड़े रहकर महिलाएं जा रही है, आदमी तो इतना नहीं बैठते, पर खड़ी खड़ी महिला जा रही है, मेरी बसें ठसाठस भरने लग गई। दूसरे नंबर दोस्तों, महिला को फ़ायदा हुआ। कैसे फ़ायदा हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी जो हमारे यहाँ पर एक बाज़ार है, मैं अगर एक टैक्सी में बैठ के जाता हूँ तो मुझसे 50 रुपये लेते हैं, और महिला अगर बस में बैठ के जाती है तो 15 रुपये लगता है। अब सोचिए, 50 और 15, दिन रात का अंतर नहीं है, 2 दिन और 1 रात का अंतर है। तो महिला को आर्थिक सशक्तिकरण बना और वो ज़्यादा कहीं भी जा सकती, क्योंकि किराया बहुत आधा हो गया लगभग, ठीक है। तो ये हमें इसके फ़ायदे देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं नुकसान के बारे में, और वो जो नुकसान है ना वो अधिक हुआ है। क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने कुछ पॉइंट लिखा है। सबसे पहले नुकसान तो मैं जस्ट अभी ही देख के आया हूँ, टैक्सी वालों ने अपना किराया बढ़ा दिया। हमारे एक बाज़ार है यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पे, मतलब 24 से 25 किलोमीटर। मैं बस में बैठ कर जाता हूँ तो 30 रुपये लेते हैं, और महिला अगर बस में बैठ कर जाती है तो 15 रुपये लेते हैं, और टैक्सी में बैठ कर जाता हूँ तो 50 रुपये लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाएं टैक्सी में बैठती नहीं है। बैठती तो बोले हम बस से बराबर किराया देंगे, तो टैक्सी वाले उनको बैठाते नहीं। तो अधिकतर जो पुरुष हैं वो टैक्सी में बैठ के जाता है, तो टैक्सी खाली जाती है, तो उन्होंने घाटा होने लगा, तो उन्होंने अपना किराया इंक्रीज़ कर दिया, सीधा ही किराया बढ़ा दे 20 रुपये एक्स्ट्रा। मतलब जिस 60 रुपये मेरा आना जाना है ना, वहाँ के मैं 50 में जा पा रहा हूँ, तो उन्होंने किराया बढ़ा दिया। ये सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये नुकसान हुआ कि पहले किराया बराबर होता था, जितना सरकारी बस का होता था उतना टैक्सी का होता था। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सरकारी बस के जो किराया होता था ना, वो लिस्ट टैक्सी में चिपका देते थे कि भाई ये देख लो ये किराया है।
अभी टैक्सी वाले मन के अनुसार पैसे लेने लग गए कि भाई मैं इतना लूँगा, मेरे सवारी नहीं है, घाटा जा रहा, तो अपने मन अनुसार पैसे लेने लग गए। या तो उनसे लड़ाई करो या बहसबाजी करो या कुछ रिक्वेस्ट करो भाई थोड़ा कम कर दे, तो अब टैक्सी वालों की मनमानी होने लग गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों, वो भीड़ बढ़ गई है। और भीड़ इतनी बढ़ी कि बसें रुकना बंद हो गई है। पहले क्या होता था कि बस में जगह होती थी तो वो कहीं चौराहे पे बैठा देते थे। अभी क्या बस पूरी भर जाती है, अंदर खड़े खड़े रहने की भी जगह नहीं होती। तो अगर कोई चौराहा होता बस रोकता नहीं, आगे ले जाकर रोकता है और उतार देता, आगे आगे चला जाता है। ये सब जगह देखने मिले, जगह नहीं तो बैठा है कहाँ। लोग तो अंदर बोलेंगे जा अंदर घुस, ऐसे लटक जाएंगे, तो ऐसे थोड़ी होता, गिर जाएंगे। तो बसों में इतनी भीड़ बढ़ गई दोस्तों, लोकल बसों और एक्सप्रेस बस दोनों की स्थिति सेम है आज के समय। आप चाहे नहीं तो अब चौराहे जगह देख लीजिए, पूरी बसें ठसाठस भरी जा रही है इसके कारण। तो बसों में भीड़ बढ़ गई, ये तीसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इसमें सफ़र करना मुश्किल होता जा रहा है, उतरने में दिक्कत आ रही है, चढ़ने में दिक्कत आ रही है। चौथा दोस्तों नुकसान ये हुआ है, या सरकार की गलती है, कि बसों की संख्या कम कर दी गई है। जब मैं कॉलेज पढ़ता था ना, तो हर घंटे की बस चलती थी, हर घंटे, मतलब 10 की बस, 9 की बस, 11 की बस, 12 की बस, एक। अभी पूरे दिन में 3, 5, 6 बसें ही चलती है पूरे दिन के अंदर ही। बसों की संख्या कम कर दी क्योंकि जो डिपो है वो जा रहा है घाटा में। सरकार के पास पैसे नहीं नई बसें खरीदने के लिए, और जो नई बसें लाते थे वो पहले एक्सप्रेस जो होते हैं वहाँ चलाते, जैसे जयपुर टू उदयपुर, बड़ी बड़ी। फिर वो थोड़ी पुरानी होती तो नोकल पर डाल दी जाती है। तो नोकलों में बसों की संख्या कम है, एक्सप्रेसों में तो ठीक है, लेकिन जो नोकल रूट होते हैं ना, चाहे नोकल बसें रुकती हर डिपो छोटे छोटे स्टेशन पर, वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। और पांचवा नुकसान किया जाता है दोस्तों, राजस्थान बस घाटे में चल रही है। आपको पता है, डेली अखबार में आता है कि भाई बसें घाटे में चल रही है, राजकोट घाटे में जा रहा है, ठीक है। और 7 नंबर दोस्तों जो नुकसान हुआ ना, वो बहुत भयंकर हुआ है। वो हुआ है रोजगार की कमी हुई है, टैक्सी चालक कम हो गए हैं। तो अभी फ़ायदे कम हुए और नुकसान ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें मेरा क्या ओपिनियन है। पहली बात दोस्तों, मुझे ये योजना बहुत पसंद आई है और ये योजना अच्छी है। इससे महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा, जो लड़कियां कॉलेज जा रही हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, और इससे महिला का घर से जितना बाहर जाएगी उतना सशक्तिकरण बढ़ेगा। योजना बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। ये सभी महिलाओं के लिए थी, अमीर महिला भी है, कोई टीचर है, प्रोफेसर है, जो 80 हज़ार 1 लाख कमाती महीना, वो सबके लिए योजना थी। इसके अंदर क्या करना था, सरकार को थोड़ा सा बोलना था, भाई जिनके पास नरेगा में जाती है तो ऐसा कोई कार्ड वगैरह होना चाहिए था। भाई नरेगा में है या गरीब है बीपीएल में, तो उनके लिए कोई कार्ड वगैरह होता तो उनसे ये उनको सहूलियत मिलनी चाहिए थी। जैसे पहले एक वक्त था ना, अपने जो 60 साल के होते थे उनका किराया ऐसा कुछ था 60% या 50%, तो एक कार्ड बनता था। तो उसी प्रकार इसमें वगैरह ऐसा कार्ड बनाते ना तो ये बहुत अच्छा रहता। अब बहुत सारी महिलाएं नरेगा में वगैरह में जाती तो कार्ड बन जाता, और जो अमीर महिला है उनका किराया पूरा ले लेते, तो भीड़ भी कम होती। और इससे क्या होता है कि जो एक्चुअल में जिन महिलाओं को जरूरत है ना महिलाओं को, वो ही इसमें आती। अब जिनके पास अधिक पैसा उनको मतलब नहीं है तो उनका किराया भी फ्री कर दिया गया है। तो ये मुझे बात पसंद नहीं आई है। दूसरे नंबर दोस्तों, बसों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। आपने बसों की संख्या इतनी कम कर दी, लोग भरे जा रहे हैं, खड़े खड़े जा रहे हैं, पसीना हो रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं। अरे भाई बसों की संख्या बढ़ाओ, बसें तुम घाटे में जा रहे हो तो क्या कर भाई, बसों की संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो ऐसे थोड़ी ना होगा भाई आपने बसों की संख्या ही कम कर दी, ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। तीसरे नंबर बात की जाए दोस्तों, तो मैं जब गुजरात में जाता ना तो उनको वहाँ की सरकारी बसों में बैठ के जाता करता, और मुझे गुजराती मॉडल बहुत पसंद आया। उन्होंने क्या किया कि किराया सबके लिए कम कर रखा है। मतलब जितना हमारे राजस्थान सरकार 50% महिलाओं को दे रही ना, उतना वहाँ का टोटल ही है, बहुत सस्ता है वहाँ किराया। तो अगर किराया सभी के लिए कम कर दिया जाए और बसों की संख्या बढ़ा दी जाए तो वैसे ये मॉडल हिट रहता। सरकार का उद्देश्य सवारियों से कमाना नहीं होना चाहिए, सुविधा देना होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सुविधा नहीं दोगे, इसी तरह का भीड़ बढ़ी रहेगी ना, तो लोग क्या ले लेंगे, बाइक ले लेंगे। घर बाइक तो हो गई है, थोड़ा समय कार और हो जाएगी, और फिर सड़कों पे कारें आएगी नहीं भाई, जगह नहीं इतनी रखने की। तो लोगों की अगर एक बार आदत पड़ गई कार चलाने की, फिर वो कार ही चलाएगा। अब जैसे मेरी बाइक की आदत पड़ गई तो मैं टैक्सी में नहीं बैठूँगा, मैं बाइक पे जाता हूँ, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं ओवरऑल इस योजना के बारे में बताऊँ तो मुझे ये योजना काफ़ी पसंद आई थी। सरकार इसके अंदर थोड़ा वो सुधार कर दे तो ये बेस्ट योजना है। और आपके अनुसार ये योजना कैसी है? वैसे इससे थोड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों, रोज़गार घटे है, बहुत सारे टैक्सी चालकों के सीधे लात पड़ गई है। मैं लिटरली बताऊँ ना तो उनके रोज़गार पर लात पड़ी है, क्योंकि महिला उनसे लड़ाई करने लगी है। अभी मैं चौराहे पे गया था तो आमतौर पे किराया 50 लगता था। तो टैक्सी वाले ने पूछा कि चलो बैठो, तो उन्होंने बोला 20 रुपये देंगे।
मतलब सरकारी बस में 30 लगता है वो 50 लेता है कि उसे नुकसान होता है। तो उस महिला ने बोला 20 देंगे, तो वो रोका नहीं, चला गया। तो महिला लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, पूछो मत। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे ये योजना ठीक लगी, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें सुधार करना चाहिए था। आप इस योजना में क्या सोचते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। राजनाथ समझे इसी वीडियो देखने चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।